हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ हैं, एकदम मस्त हैं और आपके घर के जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं वे सभी एकदम कुशलतापूर्वक और मंगलपूर्वक हैं। बेटा, मैं गौरव मिश्रा अभिराम फाउंडेशन की ओर से आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। आज हम सभी लोग इस अपने प्लेटफॉर्म यानी अभिराम फाउंडेशन के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है उसकी मुफ्त में क्लासेस लेकर आ रहे हैं। और CUET क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं और उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हर एक बच्चे की ये चाहत होती है कि क्लास 12th के एग्जामिनेशन के बाद में वो देश के अच्छे से अच्छे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो है प्रवेश पाए, यानी भारत की अच्छे से अच्छी प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस में वो एडमिशन चाहता है। पर वो एडमिशन उसे ऐसे ही नहीं मिलते, बल्कि उस एडमिशन को पाने के लिए उसे CUET का एग्जाम जो है, जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसे क्रैक करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे आपको चैनल्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां पर इसकी तैयारी के लिए आपसे पैसे और फीस चार्ज की जाती है। बट ये हमारा चैनल इस पहल को लेकर आया है कि आप सभी लोगों के लिए CUET की मुफ्त में आप सभी लोगों को तैयारी कराई जाएगी। हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो सभी आपके लिए तैयार हैं, रेडी हैं आप सभी लोगों को पढ़ाने और कुछ नया बताने के लिए। बच्चों, CUET की अगर बात करें कि CUET का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको पता ही चल गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि भाई इसका पर्पस क्या होता है, क्यों ये कंडक्ट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इस तरीके के और भी बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं उनमें प्रवेश लेने के लिए, उसमें आपको पढ़ाई करने के लिए इस एग्ज़ाम को जो है ड्राफ्ट किया जाता है, बनाया जाता है। उसको आप जब क्रैक करते हैं तभी आपको वहाँ पर दाखिला मिलता है। ये एग्जाम कौन कराता है, तो ये एग्जाम NTA कराता है। NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है वो इसका एग्जाम कराती है। आगे बात करते हैं कि ये प्रोग्राम जो होता है वो कैसा होता है, तो आपका UG प्रोग्राम है यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसके तहत जो है आपको एग्जाम देना होता है, यानी अपने 12th के सिलेबस के पार्ट को ही आपको रिवाइज करके वहां पर जो है एग्जाम देना पड़ता है। बच्चों, जानकारी देना चाहता हूं आपको कि भाई इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की अगर बात करें तो बेटा इसके 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 जो होता है वो लैंग्वेज का होता है। सेक्शन 1 जो है आपका लैंग्वेज का सेक्शन है। और लैंग्वेज में क्या होता है, 13 लैंग्वेजेस में से कोई भी आप एक लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और इससे 50 क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड सेक्शन जो होता है वो आपका होता है डोमेन, वो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। ओके, डोमेन सब्जेक्ट से आपके जो है, डोमेन सब्जेक्ट से आपके जो हैं आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं और वो डोमेन क्वेश्चन जो है आप क्या कर सकते हैं, यानी डोमेन सब्जेक्ट जो है आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो साइंस स्ट्रीम के लिए आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चूज कर सकते हैं। अगर आप आर्ट स्ट्रीम जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप BST है, अकाउंटेंसी है और साथ ही साथ में इकोनॉमिक्स है, ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। और तीसरा जो आपका सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है आपका थर्ड सेक्शन, जिसको हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है भाई, एप्टीट्यूड टेस्ट में हम लोग जो है रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग है, साथ ही साथ में GS वगैरह जो चीजें हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं और हर एक पोर्शन से आपसे 50-50, 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि किसी एक बच्चे ने लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उड़िया, असमिया, ये लैंग्वेज होती हैं, इनमें से अगर कुछ किसी ने एक लैंग्वेज चूज किया तो डोमेन सब्जेक्ट में उसे 3 सब्जेक्ट को चूज करना होगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके लिए आपको कॉमन सब्जेक्ट है, ये तो देना ही देना है आपको।
हाँ, और एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि अगर लैंग्वेज में आपने ये सोचा कि नहीं आपको एक की जगह पे दो सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो आप चूज कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश। अगर आपने चूज कर लिया तो डोमेन सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ आप दो ही सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे, वहां पर आप तीन सब्जेक्ट नहीं चूज कर पाएंगे, यानी मैक्सिमम दो सब्जेक्ट यहां पर चूज कर सकते हैं और यहां पर मैक्सिमम तीन सब्जेक्ट यहां पर चूज कर सकते हैं। तो जैसा कॉम्बिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। हाँ, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि 2025 का जो सीयूईटी का एग्जाम होगा वो पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी आपको कंप्यूटर और ऑनलाइन मेथड का यूज करके आपको एग्जामिनेशन देना होगा। तो बच्चों, ये थी इसके सिलेबस के बारे में और इसके पैटर्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सिलेबस ब्रॉड है जो मैं अभी तुरंत आपको नहीं बता सकता, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होता है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या होता है। तो देखिए, कट ऑफ की जगह पे मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है और इसके ना लिखने के पीछे का एक रीजन है। रीजन ये है कि कट ऑफ डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग। जितनी भी आपकी अपग्रेडेड एंड ए ग्रेडेड आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनका कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहता है। बी ग्रेड और सी ग्रेड की यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ जो है उससे थोड़ा सा कम रहता है। तो जो आपका कट ऑफ है ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ निकाला जाता है। ओके बच्चों, तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आपको भारत के बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एडमिशन मिले, दाखिला मिले, और वो भी आपको फ्री में, मुफ्त में, तो आपको आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, आज ही इस चैनल को फॉलो कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ में ऐसे लोग जो आर्थिक तंगी का शिकार हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, साधनों का अभाव है, आप उनको भी इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि इस चैनल के माध्यम से आकर वो आप सभी लोगों से जुड़े, मुझसे जुड़े और अपने जीवन में कुछ नई चीजों को सीखकर इस देश की और अपने परिवार की सेवा कर सके। ओके बच्चों, तो ये है हमारी एक पहल और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मेरी एक पहल पे मेरे साथ खड़े रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर मेरा सहयोग करेंगे, अभिराम फाउंडेशन का हमेशा और हमेशा साथ देंगे। थैंक यू बच्चों। तो ये थी एक इनिशियल आपको इंफॉर्मेशन, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।